हेलो गाइस, आज की जो हमारी थ्योरी है वह है डिवेवल लक थ्योरी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बकबकाना सहयोग सिद्धांत। तो पहले की थ्योरी को भी मैंने चैनल में अपलोड किया है। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सिद्धांत का जो जनक है वह थाईडाइक को कहा जाता है, जो है बकबकाना सहयोग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को जो है वो इस सिद्धांत का जो जनक है वो थाईडाइक को कहा जाता है। थाईडाइक के द्वारा इस सिद्धांत का जो मतलब आरंभ किया गया है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि इसको भी मैंने पॉइंट में ही डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि ये थ्योरीज बहुत ही छोटी हैं इसलिए। तो सेकंड आता है कि बच्चे के द्वारा कोशिश। तो इसमें जो वो बच्चे के द्वारा कोशिश की जाती है, क्या कोशिश की जाती है कि जब बच्चा भाषा सीखने की कोशिश करता है तब वह बकबकाना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलने की कोशिश करता है और वो खुद में ही बड़बड़ाता रहता है ना। तो उसी से जो बच्चा बकबकाने की शुरू कर देता है कि कैसे बोलने की कोशिश करनी है, तो वो खुद में ही बोलता रहता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद बच्चे के द्वारा जब बोलने का प्रयास किया जाता है तो समझ नहीं पाते बच्चा क्या बोल रहा है। तो इसमें जब बच्चा बोलने की कोशिश करता है, बच्चा जब बोलना शुरू करता है जब वो छोटा होता है, तो हमें भी समझ नहीं आता है कि बच्चा बोल क्या रहा है। जब तक वो कोई स्पष्ट वर्ड ना बोल दे तब तक हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा क्या बोल रहा है। फिर ये प्रक्रिया जन्म के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बच्चे के जन्म के कुछ समय के बाद ही शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि जब आप देखना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ जब हम खेलते हैं तो वो कुछ बोलता है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा बोल क्या रहा है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कुछ वर्ड बोलने लग जाता है, जैसे मम, ऐसे कुछ वर्ड बोलने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा इसमें क्या बोल रहा है। लेकिन उससे पहले हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा खुद में ही क्या बोलता रहता है, या फिर बच्चा अगर अपनी मस्ती में होगा, अकेले ही सोया होगा, तो वो खुद में ही अकेले वो बात करता रहेगा, मतलब बड़बड़ाता रहेगा। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया जन्म के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मानव इसकी आदत पड़ जाती है। तो फिर इसी प्रक्रिया की जो है वो मानव को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, वो बड़बड़ाना यहीं से शुरू कर देता है। आदि मानव कार्य करते हुए बड़बड़ाता रहता है, इसी ने आदत का रूप धारण कर लिया। तो आपने बच्चे तो ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, लोग क्या, हम भी अकेले कभी ऐसे बैठे हो तो हम भी कुछ बोलते रहते हैं, खुद में ही बड़बड़ाते हैं। कुछ चीज़ हुई होगी तो उसके बारे में सोचेंगे और अकेले में ही बोलते रहेंगे। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि कभी कोई लोग काम कर रहे हैं तो भी वो खुद में ही बोलते रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होता है कि जब हम कुछ बातें किसी को नहीं बोल पाते तो वो हम खुद में ही बोलते रहते हैं कि इसने वैसे किया, तो उसी को ही हम बड़बड़ाना कहते हैं। जब आदमी अकेले में खुद में ही बड़बड़ाता रहता है तो उसे ही हम बकबकाना कहते हैं। तो इसमें ये है कि जब आदमी जो है वो खुद अकेले में ही बोलता रहेगा, खुद में ही बड़बड़ाता रहेगा, तो उसी को ही हम बकबकाना कहते हैं। मतलब इसी सिद्धांत का नाम है ये। फिर आता है कि वही उसकी आदत बन जाती है, और यही उसकी जो वो आदत बन जाती है कि हम देखते हैं, हमने कहीं सीखा तो नहीं, हमें बचपन से ही आदत है। जब बच्चा छोटा होता है वहीं से हम बच्चा भी बड़बड़ाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ बात होती है, अकेले बैठे होंगे तब भी हम बड़बड़ाते रहते हैं, है ना। तो ये हमारी जो अब एक हैबिट बन चुकी है। अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब बच्चे के लोग होंगे कि वो खुद में ही बड़बड़ाते रहते हैं, खुद में बोलते रहते हैं। कई बार होता है कि मैं ही खुद बोलती रहती हूँ ऐसे कुछ भी। ये फिर आता है कि इसी ने आदत का रूप धारण कर लिया। इस तरह से आदिम भाषा की उत्पत्ति हुई। तो इसी ने जो है वो एक आदत का रूप धारण कर लिया है, जैसे कि ये मानव की आदत बन गई है बड़बड़ाने की, और इस तरह से ही आदिम भाषा की जो है वो उत्पत्ति हुई है। तो बकबकाना जो सिद्धांत है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो हमसे हुई है। जो ये सारी जो भी थ्योरीज है वो हमसे ही रिलेटिव है। जैसे मैंने पहले आपको फोपो थ्योरी के बारे में बताया था, तो वो भी हमारे ही इमोशन से रिलेटिव थी कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं ना। तो वैसे ही ये जो बकबकाना सिद्धांत है वो भी हमसे ही रिलेटिव है कि हम कैसे बचपन से ही बोलने शुरू कर देते हैं, और इसकी उत्पत्ति यहीं से हो जाती है, हमसे ही होती है कि हम
कैसे बोलना शुरू करते हैं, बोलते टाइम हम कैसे बड़बड़ाते हैं। तो ये इसी में है। और उसके बाद अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।